देखो, एक होती है सर सेंस, एक होती है कॉमन सेंस, एक होती है सिक्स सेंस और एक होती है नॉन सेंस। इसके पीने से ना सर सिक्स सेंस काम करती है सर, ये मैंने महसूस किया है। तभी तो सर मेरे को वो दिखाई दे रहा जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। लोग पता कहाँ देख रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं, लेकिन सर इससे ना वो दिखाई देता है जो सर जो पिएगा ना उसे दिखाई देगा। क्यों सर? इसको बोलते हैं दूरदृष्टि साहब। ये आपने कांग्रेस वाले को सबको नहीं पिलाई फिर, इसका मतलब? मैं तो सर चाह रहा हूँ इसे हर किसी को पिला दूं ताकि अंदर से धुल जाए साहब। मेरी कोशिश तो यही हुई बीजेपी वालों को है पिलाते हो? फिर कांग्रेस पार्टी चोर हो सकती है, घटिया लुटेरी भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने लोगों का मान नहीं मारा। उन लोगों की बात को सुनते थे। ये तो अंग्रेजों के भी मतलब ताऊ निकल के, तो अंग्रेजों से भी खतरनाक है, सुनते नहीं बात, सीधे लठ मारते हैं। तो लठ मारते हैं। रिपीट होनी चाहिए थी। में वोट दिए हम लोगों ने, वैसे थोड़े बड़े हैं? वोट दिए हैं। ये जो ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं, ना ईवीएम का कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल नहीं, सब फेयर है, लोगों ने वोट दिया है। वोट दिया है जब ये बने हैं। अच्छा, पूरी टाइट करेंगे तुम्हारी, तो ये लोकतंत्र की हत्या है जी। हम तो यही कहेंगे। अच्छा, आप यहाँ दुकानदार हैं, दुकानदारों को लेकर बताओ किस तरह का यहाँ माहौल था। इससे बीजेपी के राज में दुकानदारों की कुछ आर्थिक स्थिति सुधरी थी या कमजोर हुई थी? बिल्कुल खत्म हो रही है जी आर्थिक स्थिति। कहाँ जी ग्राहक है नहीं कहीं भी जी। ये तो वैसे जैसे अंधभक्ति में नहीं है जी। अंधभक्ति में मतलब एक दूसरे की इन्होंने कास्टिज्म, धर्म, बिरादरी कुछ भी तो नहीं छोड़ा जी। सबको तो पिट्टा है। कर्मचारी जो डेट एक्सटेंड हो रही है, पहले सर 12, फिर सर 15, फिर 17। आप क्या सोच रहे हैं 17 तारीख को शपथ हो जाएगी? ले भाई कमाल है सर। अभी आप पता है क्या सर, जनता जाग चुकी है और जनता सर वो करेगी जो सर उन्होंने जिसके लिए वोट दिया था। रविंद्रजीत कुछ खेल कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कुछ हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, 72 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक चुनाव के नतीजे हजम नहीं हो रहे हैं। अभी मैं जींद शहर में हूँ, यहाँ मार्केट में, और बहुत सारे लोग हैं। एक चर्चित चेहरा है यहाँ हरियाणा का, तिलकराज मिगलानी, और बहुत सारे लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या उम्मीद उनको चुनाव के नतीजों से थी और जो नतीजे आए हैं क्या लग रहा है उनको, नतीजे के बाद उम्मीदें क्या थी। जी मिगलानी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक हो? बस दया सर आप बड़े छाए रहे पूरे चुनाव के दौरान है। देखो सर, मेरा कार्य तो क्या है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। जी। मैं देखता हूँ नफरत राहुल गांधी वाली बात कर रहे हो आप? उसकी वजह सर राहुल हमारे मॉडल हैं, और वो जो प्यार मोहब्बत का जो मैसेज दे रहे हैं ना सर, हमें उनको फॉलो करना चाहिए और उस पर चलना भी चाहिए साहब जी। मॉडल तो फेल हो गया। फेल नहीं हुआ साहब, फेल किया गया है साहब। किया गया है? हाँ सर, देखो एक बात है सर, अब सब ने मेहनत की हुई थी, मेहनत करके पेपर बढ़िया दिए हुए थे। ये मास्टर ही सर जब नेगेटिव मार्किंग कर रहा है, मास्टर का ही फेल करने की प्लानिंग चल रही है सर, तो मैं क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? ईवीएम पे सवाल उठा रहे हो आप? बिल्कुल सर। देखो सर, बेशरम राजा और सोई हुई प्रजा हमेशा खतरनाक होता है गिल साहब। इसलिए मैंने जहाँ तक देख रहा हूँ सर, क्योंकि सर एग्जिट पोल के नतीजे सर अप्रत्याशित रिजल्ट आ रहे हैं सर। अब देखो एक बंदा गलत हो सकता है, और सर मैं तो इतना कहूँगा, ये क्या था जब हम लोग सर एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे ना सर, हम लोग तो उत्साह उमंग में थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो प्लानिंग बना रहे थे कि कैसे इसको सर कैसे बदला जाए सर, और वो काम हुआ सर। तो काउंटिंग के समय थोड़ी प्लानिंग होगी, ये वो सर तो पहले क्या हो रही होगी जो होनी हाँ, होगी। तो उससे यूं लगा लीजिए एक दिन पहले ही सर सारा लोचा हो गया साहब। और मैं खुद इस बात को देखा सर कि कुछ एकदम से सर स्लो प्रोसेसिंग और एकदम से रुकना, उसी आड़ में सर ये सारा कुछ काम हो गया। और सर जो गाड़ी अच्छी चल रही थी, एकदम से सर एक गाड़ी तो रुक गई, दूसरी गाड़ी चलती रही। अच्छा, उस दिन हरियाणा में तो चलो लोचा हो गया, ये लोचा फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए होता है साहब, अगर हम सारी जगह ऐसा करेंगे ना तो पता है क्या होगा, ऐसा लगेगा सर वो एक तरफ ध्यान चल रहा था, एक तरफ सर कुछ और चल रहा था साहब। हरियाणा से तो वो महत्वपूर्ण उनके लिए ज्यादा थी ना सर, वो सर उसका कोई इतना रोल नहीं था, लेकिन हरियाणा का सीट का बहुत बड़ा रोल था। उससे पता क्या जा रहा था, और बढ़िया मैसेज जाता जो अभी सर 2 स्टेटों में और इलेक्शन होने हैं सर। अच्छा, इसीलिए सर इसको ना ज़्यादा हाईलाइट किया गया, ये जरूरी था सर। लेकिन बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी कह रहे हैं कि ईवीएम में नहीं हो सकता कुछ भी। सर देखो एक बात है, और कोई चारा ही नहीं था ईवीएम के अलावा सर, बंदे थोड़ी बदल सकते थे। बंदे तो पहले वोटिंग कर चुके थे साहब, अब एक ही तो बची थी ईवीएम, जिस पे सर मैं कहता हूँ सर ईवीएम की वजह से ही तो ये बचे हुए हैं, वरना सर ऐसा कोई काम है ही नहीं सर। जो है मतलब जो जनता की आवाज़ थी ना सर, वो दबा दी गई सर गिल साहब। दवाई है पक्का? बिल्कुल सर, इट्स श्योर। देखो मैं ना कहते हैं दिल हमेशा बॉडी में लेफ्ट में होता है, और मैं तो उसी
की सुनता हूँ, दिमाग का तो कभी यूज ही नहीं करता सर। दिल की आवाज़ यही कह रही है तो मैंने जो दिल में आया सर बोल दिया सर, मेरा दिल यही कह रहा सर। लेकिन लोग तो ये भाजपा ही तो कह रहे हैं, ऐसा हमें तो पहले ही लग रहा था। सर ऐसा कुछ नहीं है, देखो सर जनता में आक्रोश चल रहा था, मतलब जवान भी परेशान था, पहलवान भी परेशान था, किसान भी, इतने सर उसके बाद आक्रोश के बाद भी सर अप्रत्याशित रिजल्ट आना सर, ये मैनिपुलेटेड प्रोग्राम लग रहा सर। ये मुद्दे तो गांव के थे, शहर में तो ना किसान का मुद्दा था ना जवान का मुद्दा था। शहरी जो आदमी था ना परेशान था बेरोजगारी से, महंगाई से, और ख़ास बात हो रहा है सर तानाशाही से। मतलब लोग ना अपने दिल की बात बोल नहीं पा रहे, और बदलाव भी सर जिंदगी का नियम है। 10 साल हो गए थे सर, क्यों सर जी आ रहे साहब? तो जो बदलाव सर जिंदगी का नियम है, इसीलिए लोगों ने ना बदलाव के लिए भी वोट डाले हैं सर। अच्छा एक बात है सर, 60-70 का जो हमारा अनुमान था, ज़्यादा से ज़्यादा सर को 5-7 हिल सकती थी सर, बहुमत से नीचे कैसे आ सकते थे सर हम लोग? ये भी तो एक सोचने वाला विषय है सर। कमाल है सर। एक तो थी कि वो 36 पे 47-48 अटकी रही अटके उसके, रहे है ना ना गाड़ी सर। ये पता है ऐसा क्यों हुआ? उस आड़ में ना स्लो प्रोसेसिंग के आड़ में सर सब कुछ बदल दिया गया सर, ये फैक्ट है सर। लेकिन वो चुनाव आयोग तो मना करे ऐसा कुछ देखो है सर ये जो मिली भगत हुई है ना, किसी अकेले की नहीं होती, चुनाव आयोग की वजह से ही हुई है सर। अब देखो मिली भगत के बगैर तो काम होता नहीं साहब, और चुनाव आयोग की प्लानिंग से हुआ साहब। कितनी उम्मीदें कर रहे थे आप लोग कांग्रेस की? सर नियर अबाउट 60-70 का हमारा जो एवरेज था ना सर, उसकी वजह थी। मैं क्या बोल रहा था, खुद रुझान ही बोल रहे थे, और रुझानों को ना सर तब्दील होना था। लेकिन मतलब लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस को कांग्रेसों ने हराया है, कुमारी शैलजा बैठी रही, हुड्डा ने सबको कोने किनारे कर ये दिया। पता है ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ताकि लोगों का ध्यान भंग हो जाए, लोगों का ध्यान उधर चला जाए। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये ध्यान कन्वर्ट करने के लिए, उलझाने के लिए। मामला देखिए सर कहाँ पे हुआ, लोचा तो वहाँ पर था, ध्यान कहीं और लगा रहे हैं। अपन वहीं तक तो सोच पाते हैं, अब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं इसकी वजह। लेकिन सर मेन वजह क्या है सर जिसकी वजह से हमारे नहीं, मेन वजह क्या है? कुमारी शैलजा तो 10 दिन चुनाव से दूर रही थी, उसका तो असर पड़ा है सर। एक बात है, कुछ असर हुआ होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि बहुमत से भी नीचे आ जाए साहब। क्यों सर जी? बहुमत से नीचे नहीं आ सकते थे सर हम। ये ना लोकतंत्र क्या, तंत्र का गेम था सर। अच्छा हाँ, सारा गेम गिल साहब तंत्र का लग रहा है, और तंत्र ये जिसके पास हो सर, फिर लोकतंत्र क्या करेगा? क्या उम्मीद है अब सरकार से इससे? जो मैं तो ये कहूँगा सर कि ये तानाशाह सरकार थी, और मैं तो ये चाहते थे, हरियाणा वासी उकता चुके थे और चेंज चाहते थे सर। लेकिन जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है कि साहब, लेकिन जनता ऐसे चुप नहीं बैठेगी साहब, जनता जाग चुकी है सर। नहीं, जागना तो 10 साल में नहीं जागी, अब क्या जागेगी? ऐसा है, जब जागो तब सवेरा, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा। ले भाई, जागने वाला कभी भी जा सकता है सर, कभी। ऐसी क्या खामियां रही? जनता ने तो इतना दबकर वोट दिया है ना सर, जनता ने ना सर एंटी वोट दिया सर, क्योंकि जनता रेगुलेशन पर चली हुई थी, जनता चेंज चाहती थी, जनता उकता चुकी थी। जनता ने जो वो, हमने भी सर ग्राउंड फ्लोर पर देखा है, ये जो सर जर्नलिस्टों ने सर एग्जिट पोल के नतीजे लिए हैं सर, कोई एसी में बैठ के लिए हैं क्या? ये सर ग्राउंड फ्लोर पर जा के पब्लिक से बात करके लिए हैं सर। ये सारे गलत नहीं हो सकते सर, ये मैं बता दूं सर। कितना दम लगता है जो 99% बैटरी वाली जो बातें चल रही है इनमें? बिल्कुल सर, मैं सर कई जगह खुद भी देखा। मैं पानीपत में था, जो बंदा सर उस पे था ड्यूटी पर, उसने खुद बताया कि सर ये जो रीडिंग थी ना सर, जो 66% थी सर 93 पर आ गई। ये सर पता है क्यों ऐसा हुआ? ये जो 93% थी उसमें टोटली सर इन्हीं को जिताया गया था, और 96% में सर उनको जिताया गया सर। मतलब कहीं ना कहीं सर आप देखो सर, प्री प्लान चल रहा था ये। क्या आपको लगता है इस तरह कुछ संभव है, इस तरह मशीनों में जो करे हैं? हाँ, ऐसा जी सरकार की जो जितनी कार्य प्रणाली देखेंगे ना भूतकाल की, उससे सिद्ध होता है कि सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। जैसे चंडीगढ़ के अंदर हुआ, चंडीगढ़ के अंदर हुआ था, ऑन कैमरा हुआ था, और उन्होंने बाकायदा गलती को माना। वो बात अलग है कि उसकी सजा नहीं मिली उसको, वो अलग बात है। नहीं, वो तो चलो हाथ से कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो बात मशीनों की है ना। इस मशीनों के अंदर ऐसा है जी, हम इनकी नीति को देख करके, जैसे उन्होंने बताया 99% बैटरी चार्ज थी, उसके अंदर जो है बीजेपी की वोट ज़्यादा थी, और जहाँ 60-70% बैटरी चार्ज थी वहाँ पर कांग्रेस की वोट ज़्यादा थी। तो ये सिद्ध होता है भाई वास्तव में कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर हुआ है। दूसरी बात, जब सारा देश बैलेट पेपर पर चुनाव चाहता है, तो बीजेपी अकेला ऐसा क्यों करती है? जब और जापान देश ने मशीन बनाई थी, खुद जापान देश इस पर ईवीएम पर यह चुनाव नहीं कराता, इस पर क्या जो मशीन बोलते हैं वहाँ पे, वो बैलेट पेपर पर चुनाव कराता है। तो क्यों नहीं भारत के अंदर ये
प्रणाली लागू करी जाए, जब सारे चाहते हैं, विपक्ष चाहता है, लोग चाहते हैं, क्या सरकार लोगों से बड़ी होती है? सरकार कभी जनता से बड़ी नहीं होती। लेकिन पीछे चुनाव आयोग ने तो सबूत मांगे थे सारी पार्टियों से, कोई आए और कोई प्रैक्टिकल सबूत दे तो हम उसके भी विचार करें, कोई नहीं सबूत दे वो पाया। ऐसा है जी, सबूत की कहानी ये है, इस सरकार ने सारी सरकारी संस्थाओं को अपने काबू में कर रखा है। कोई भी वहाँ सबूत पेश करने जाने से पहले उसको प्रतिबंध लग जाते हो, कर ही नहीं पाता। उसको ईडी का डर दिखा दिया जाता है, पता नहीं किस किस का डर दिखा जाता है, वो अपनी सच्चाई को लेकर के भी वहाँ पहुँच नहीं पाता। इस सरकार के अंदर सच्चाई को दबाने के लिए ईडी और जो ये जांच एजेंसियाँ उसका दुरुपयोग किया जाता है, ताकि आदमी अपनी आवाज़ को खुलकर ना बता सके। आप बताओ, ये जो नतीजे आए हैं किस तरह के रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक रहेगी जी। हाँ। अच्छे हैं। और एक सरकार का बहुमत आएगा। आज जो कौन सी जी आनी चाहिए बहुमत से। बहुमत की आनी चाहिए। हाँ, बहुमत की। नहीं बीजे ये नतीजे आपको ठीक मानते हैं? सरकार रिपीट होनी चाहिए थी। में वोट दिए हैं लोगों ने, वैसे थोड़े बड़े हैं? वोट दिए हैं। ये जो ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं, ना ईवीएम का कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल नहीं, सब फेयर है, लोगों ने वोट दिया है। वोट दिया है जब भी बने हैं। अच्छा, इसमें कोई घालमेल नहीं है, कुछ भी है? इसमें कोई बात मैं एक मिनट और बताऊंगा जी। मैं जींद शहर में रहता हूँ और मैं फेसबुक पर 2017 से काम कर रहा हूँ, और इस समस्याओं की मैं गिनान लगूँ ना, जो समस्या हमारी मूलभूत है, रोड हमारी मूलभूत अवस्था है, बढ़िया बढ़िया गलियों को तोड़कर तो ब्लॉक में बदल दिया। बंदरों की समस्या, आवारा पशुओं की जगह जगह गड्ढे हैं, सीवर खुले पड़े, 60% जींद शहर के सीवर खुले, उसके बाद 15,000 और ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब या तो जनता का ही मान लेता हूँ भाई, ये जनता का मनोबल टूट चुका है। लेकिन हमें विश्वास इसलिए नहीं हो रहा, इस सरकार ने पैसा पानी की तरह बहा है। एक वोट की कीमत 3,000 रुपये से चली थी। नहीं ये बताओ, आप इतनी समस्याएं गिना दी। यहाँ तो नगर परिषद का चुनाव था, जब बीजेपी जीती है विधानसभा चुनाव, जब बीजेपी जीती है लोकसभा चुनाव हुआ, जब बीजेपी इसका सिस्टम पता क्या जी, ये जब भी चुनाव आता है ना, इमोशनल मुद्दों में घुमा देते हैं। हमारी भोली भाली जनता है और ये पैसे में वोट खरीदते हैं। इसका मेरे पास एक सबूत नहीं, सैकड़ों सबूत हैं। हम बूथों पर जाते थे, जमा सरेआम पैसे के अंदर वोट बिके और पैसा पानी की तरह बहा है। ये पैसे के, ये व्यापारिक संस्थाएं हैं, ये चुनाव नहीं है, व्यापार है। इन्वेस्टमेंट करो 10 करोड़ 20 करोड़ और पैसा कमाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। राजनीति खत्म हो चुकी है, ई राजनीति नामी कोई चीज़ नहीं है, ये बिजनेस है कोरा, और इस बिजनेस में वो कामयाब होगा जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। नगर साहब ये बताओ, जिस तरह से ये बीजेपी वाले तो बिल्कुल कह रहे हैं कि हमने तो मतलब हमारा जो कैडर मजबूत है, हमारा जो संगठन है, हमने ग्राउंड लेवल से मजबूती से काम किया, हमारी 10 साल ईमानदारी की सरकार रही, बिना पर्ची बिना खर्चे की सरकार रही है, उसके चलते लोगों ने हमें बहुमत दिया है। नहीं सर, आप रियल में देखो साहब, भ्रष्टाचार की हद है। भ्रष्टाचार पहले से 10 गुना बढ़ा है। और रही बात पर्चे खर्चे की, बल्कि पर्चा और खर्चा बढ़ा है साहब, कमाल है सर, वो तो बढ़ा है सर। लेकिन जो लोग नौकरी भी लगे ना सर, आप देखिए सर, ये तो मजदूर और मालिक वाला काम हुआ है सर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। जैसे सर कहीं से सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, उसी के तहत ये सारा कार्य हो रहा है सर। लेकिन रियल में सर 2 लाख नौकरियां सर रुकी हैं साहब जी, उनको क्यों रोका गया? आप सर लोग देख लीजिए सर, किसी राजनीतिक फायदे के लिए रोका गया। सबसे बड़ा देखो ना आप जी, अभी तो ये कह रहे हैं जो कि टीचर हैं जी, जो राष्ट्र निर्माता हैं, चलो लठ पता नहीं किसानों पे भी लगे, मजदूरों पे भी लगे, व्यापारियों पर भी लगे, विद्यार्थियों पर लगे, लेकिन जो राष्ट्र निर्माता हैं उनको भी इन लठ से नहीं छोड़ा। इतनी निर्दयी सरकार, क्या उसके बावजूद लोग इनको मत दे देंगे? कहीं ना कहीं देखो, हमारे पास इनके प्रूफ ना हो, लेकिन जो दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ये हमें बिल्कुल तय दिल से कह सकते हैं इस सरकार पर हमें कोई भरोसा नहीं, कुछ भी लोचा कर सकती है। आप बताओ नतीजों को किस तरह मानते हो, जो नतीजे आए हरियाणा के? हरियाणा का नतीजे तो जी इस पे जो नौकरियां दी, कोई फर्क पड़ा थोड़ा। अच्छा, मतलब ईमानदारी से नौकरी दी, ये मानते हो आप ना? देखो अब इस चीज़ के मैंने इतना ज्ञान नहीं है, ईमानदारी से है, इसका फर्क पड़ा पूरा पर। अच्छा, और आप व्यापारी हो, यहाँ दुकान ना है? मजदूर आदमी में पाँच। अच्छा ठीक है, गाँव में मतलब इसका असर है? हाँ बिल्कुल असर, ईमानदारी से नौकरियाँ मिली, ये मानते हो आप? हैं इसका असर है जी नौकरी। अच्छा ये बताओ मिलन साहब, ये जाति पाति का जो 35 बनाम 1 जाट नॉन जाट, ये भी खूब हुआ चुनाव में, ये तो सर, ये तो अपने बहराइच पार्टी के पास है क्या? यही तो है, मतलब कहीं पे हिंदू मुसलमान और कहीं पे जाटवाद, नॉन जाटवाद, यही तो सर, यही तो तीर ऐसा है जो हर समय काम आएगा साहब, यही चला देते हैं साहब। फिर बाद में सर मैं तभी तो सर इस सरकार के अगेंस्ट हूँ, ये लोग आपस में प्यार ख़त्म कर रहे हैं साहब, मतलब। और सबसे पहले मेनली प्यार तो हमेशा बना रहना चाहिए। तो ये इस शासन काल में
इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस तीर का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हिंदू मुसलमान का और जाट और नॉन जाट तो का। जनता क्यों नहीं समझ रही है जात पात पे? फिर 5 साल ये समस्याओं का रोना एक रोते बात हैं। आओ सर, 55 साल का उम्र हो गया मेरा, 15 साल से मैं लोगों को एक ऐसी चीज़ खिलाने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे वो जाग जाए, उनकी आत्मा जाग सच्ची जाए। है। हाल है वही अब मुझे में है। हाँ ये सर देखो, एक होती है सर सेंस, एक होती है कॉमन सेंस, एक होती है सिक्स सेंस और एक होती है नॉन सेंस। इसके पीने से ना सर सिक्स सेंस काम करती है सर, ये मैंने महसूस किया है। तभी तो सर मेरे को वो दिखाई दे रहा जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। लोग पता कहाँ देख रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं, लेकिन सर इससे ना वो दिखाई देता है जो सर जो पिएगा ना उसे दिखाई देगा। क्यों सर इसको बोलते हैं दूरदृष्टि साहब। ये आपने कांग्रेस वाले को सबको नहीं पिलाई फिर इसका मतलब? मैं तो सर चाह रहा हूँ इसे हर किसी को पिला दूं ताकि अंदर से धुल जाए साहब। मेरी कोशिश तो यही हुई बीजेपी वालों को पिलाते ताकि हो? फेयर डीलिंग हो साहब, पारदर्शिता हो साहब। बीजेपी वालों आरएसएस वालों को पिलाते हो? मैं देखो कभी भी ये नहीं सोचता कि ये कौन है, बीजेपी आ रहा है। मेरी कोशिश तो है हर एक को पिला दूं, लेकिन देखो अब सारे काम तिलक राज कैसे कर सकता है मेरे ऐसा मैं 1992 से बीजेपी से हूँ और मैं कई साल संघ में गया। हम 2013 में कांग्रेस पार्टी का खूब विरोध करते थे। वे खूब हुई महंगाई के बाद, अब की बार मोदी सरकार, और 400 रुपए का सिलेंडर था उस समय। लेकिन किसी कांग्रेसी ने हमको ये नहीं कहा था तू मनमोहन विरोधी है या कांग्रेस विरोधी है। अब मैं वही मेरे जो साथी बीजेपी के थे, जब उनको ये कहता हूँ सिलेंडर 1100 रुपए का होया, कहता तू तो मोदी विरोधी है, तू तो देशद्रोही है। मैं बोला मैं तो सिलेंडर की महंगाई के बारे में, जब तो कांग्रेस के टाइम में तो किसी ने नहीं कहा कांग्रेस विरोधी है। एक ये प्रथा चला रखी है, कोई भी समस्या आप रखते हैं आपके सामने हिंदू खतरे में दिखा दिया जाता है। मनमोहन सिंह सरदार थे देश के प्रधानमंत्री, किसी ने हिंदू खतरे में नहीं बताया। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, किसी ने हिंदू खतरे में नहीं बताया। हिंदू खतरे में कब आया? 2014 में। 14 में किसकी सरकार आई? बीजेपी की। जिसके आने से हिंदू खतरे में उसको हटा दो, जिसके आने से हिंदू खुश है तो उसको लाओ। हिंदू 125 करोड़ की आबादी, हम खतरे में डूब मरना चाहिए। 1% डिसाइड 1.5% सी कभी खतरे में बताया उन्होंने? कभी खतरे में नहीं बताया। हम खतरे में क्यों हैं? 99% हमारे सारे नेता हिंदू, 99% हमारे सारे कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी हिंदू, फिर हम खतरे में कैसे हैं? ये जो भी समस्या बताते हैं हिंदू खतरे में बता दिया जाता है। जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो हिंदू शब्द को समझ नहीं पाए। सनातन के बारे में बोलते हैं, सनातन का अर्थ होता है जिसका न आदि है न अंत है, जो न जन्मता है न मरता है, जो सदा से अविरल चला रहा है, जो एक ईश्वर को मानता है। और ईश्वर को सभी धरती पर 750 करोड़ के 750 करोड़ लोग, चाहे अल्लाह के रूप में माने या गॉड के रूप में माने या वाहेगुरु के रूप माने, सभी सनातनी हैं। सनातनी केवल हिंदू नहीं है। 750 करोड़ जितनी आबादी धरती पर है सभी सनातनी हैं। इन्होंने सनातन शब्द में उलझा करके हिंदुओं को, भोले भाले हिंदुओं को उलझाते रहते हैं और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाते रहते हैं। और लेकिन यहाँ हिंदुओं को भी बांट दिया जाता है। जब किसान बैठते हैं तो फिर वो जाट हो जाते हैं, जब पहलवान बेटियां बैठते हैं फिर वो हिंदू से जाट हो जाते हैं। एक और बता दूं इसके बीच में जी, जनरल कास्ट के, मैं जनरल कास्ट से आता हूँ। कोई भी दलित बस्ती में अपना मकान बनाना पसंद नहीं करता। क्या वो दलित लोग हिंदू नहीं हैं? जब तो वोट लेनी है तो हिंदू हैं, वरना वो दलित हैं। उसी प्रकार जैसे आपने कहा, जब किसान आंदोलन चला था, कृषि करे सो किसान, बनीज करे सो बनिया। बनिया को जाति का नाम नहीं है, किसान सभी हैं। आप भी किसान हैं, खेती करते तो मैं भी किसान हूँ। इस सरकार ने क्या करा, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, दूसरे किसान खड़े कर दिए झूठे। देखो भाई इनकी कोई समस्या नहीं। कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, दूसरे कर्मचारी खड़े कर दिए। व्यापारियों का आया, दूसरे व्यापारी खड़े कर दिए। सरकार ने जितने भी आंदोलन हुए, क्या सारे गलत हैं? व्यापारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, सारे के सारे बेवकूफ, केवल एक बीजेपी के ठीक है। इस सरकार ने किसी भी आंदोलन को सुलझाने की कोशिश नहीं करी। कांग्रेस पार्टी चोर हो सकती है, घटिया लुटेरी भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने लोगों का मान नहीं मारा। उन लोगों की बात को सुनते थे। ये तो अंग्रेजों के भी मतलब ताऊ निकल के, तो अंग्रेजों से भी खतरनाक है, सुनते नहीं बात, सीधे लठ मारते हैं। तो लठ मारते हैं। अब ये बताओ कहाँ कमजोरियाँ कांग्रेस की लगती हैं इस चुनाव में? इतना एंटी इनकमेंसी होने के बावजूद वो सरकार तक नहीं पहुँच पाई। बस वो थोड़ा सा ना कहते हैं हम लोग तो सेलिब्रेशन में रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में हम तो जीत रहे हैं, और वो लोग प्लानिंग पे रहे से। इसीलिए सर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, कहते हैं ना क्या बनाने आए थे क्या बनाने लग गए गिल साहब, क्या बनाने आए थे क्या बनाने लग गए। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा, कहीं गिरजा। हमसे तो जात परिंदों की अच्छी साहब, हमसे तो जात परिंदों की अच्छी। कभी मंदिर पर जा बैठे और कभी मस्जिद पर जा। इसलिए ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इनको लड़ाए ना सर वो बुरा है सर। अब मेरा बात का मैसेज समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए सर
जो कुछ है ना सर, इन्हीं लोगों ने क्रिएट किया हुआ है सर। वैसे हम लोग सारे, हम सर्व जाति सब मिल के रहने वाले लोग हैं, इसीलिए मैं तभी तो कहता हूँ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कभी बंद नहीं होने देंगे साहब। बिल्कुल लाला जी आए हैं, आप बताओ इन नतीजों के बारे में आप क्या मानते हो? ऐसा है जी, नतीजे जैसे पब्लिक ने जैसे वोट दिया था ना, बीजेपी ने ईवीएम में बहुत बड़ा घपला किया है जी। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जो मशीना पकड़ी गई हैं 33-34 मशीना जो बता रहे हैं मीडिया वाले, आप जैसे लोकल पत्रकार भाई हैं यूट्यूब वाले, उन्होंने बोला भाई 33 मशीनें ऐसी हैं जो 99% चार्जिंग मिली। अगर 11 घंटे कोई मशीन चलेगी जी, वो 99% चार्जिंग नहीं रह सकती जी। इसमें तो बस इन्हें रखी मशीना और कटाकट बटन दाब दिए जी, वैसे ले मैं तो ये कहूँगा जी। बिल्कुल ये है ना, आप मानते हो कि लोगों में विरोध था सरकार को लेकर? बिल्कुल विरोध, आज भी विरोध है जी। जिनकी सरकार बन गई, बीजेपी वाले जो कट्टर कह रहे हैं ना, मतलब बीजेपी के भक्त हैं, उनको भी नहीं ये जीत पसर रही है कि भाई ये हो क्या गया है। खुद प्रधानमंत्री जी ने नहीं पता मतलब क्या हो गया, ये खेला ही कर गया। तो गिल साहब हो गया, जीतने वाले को पता नहीं मैं कैसे जीत गया और हारने वाला सोच रहा मैं कैसे हार गया, वो काम हुआ हो सर। इसलिए सर अप्रत्याशित रिजल्ट आए हैं सर, बहुत बड़ा लोचा है। और जनता जो है ना सर, मतलब बड़ा ठगा हुआ सा महसूस कर रही है कि वोट किसी को डाले थे और सर वही सरकार फिर आ रही है, तो सर ये गलत हो रहा है सर। क्या आपको लगता है कि एक्चुअल में, देखो मेरी बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से बात होती है, वो कह रहे हैं कि ये तो जो कांग्रेस थी हवा में उड़ रही थी, ज़मीन पे ग्राउंड पे संगठन नहीं था और ये ईवीएम के इस बहाने बनाए जाए, ऐसी बातें नहीं है। लोग पढ़े लिखे इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। सर आप देखिए एग्जिट पोल के नतीजे एक के गलत हो सकते हैं सर, ग्राउंड फ्लोर के नतीजे थे और सर खुद जनता सर बदलाव चाहती थी, इसलिए सर अप्रत्याशित रिजल्ट हुआ। और वो किस वजह से हुआ है? सिर्फ मैनिपुलेटेड की वजह से हुआ है, वरना सर वोट तो सभी ने सही जगह डाल लिया सर, उस हिसाब से नतीजे नहीं आप मिले एक बात लोगों और को। बताओ, क्या आप महंगाई से ग्रस्त नहीं हैं? अब आप बताओ, पत्रकार हैं, क्या आप बेरोजगारी से ग्रस्त नहीं हैं? जिसके घर पीपे में आटा नहीं है, उसने पहले तो अपना पेट भरना है। जब पेट भरने के लिए कठिनाई आ रही है, कांग्रेस राज में 37 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता था फ्री में, गलत वो भी था, हम भी ठीक नहीं करे उसको। अब वो अनाज 87 करोड़ में लगभग बदल चुका है, तो 87 करोड़ तो गरीब वैसे हो गए। जिन व्यक्तियों को 5 किलो अनाज पे उनको रोजगार दो। यानी इस सरकार ने क्या कर रखा है, लालच दे करके, जो कहती तो है ये वोट की कीमत है सरेआम, जो ये दे रहे ना भी हम ये फ्री देंगे, ये सरेआम वोट की कीमत है। और भोले भाले लोगों पर ये उलझाया जा रहा है। जो असली मुद्दे हैं हमारे, बेरोजगारी, महंगाई के, शिक्षा चिकित्सा के, उनसे ध्यान भटका करके और पाखंड मुद्दे ले जाते हैं, देश को अंधकार में ले जा रहे हैं, पाखंड की तरफ। यानी इन्हें धार्मिक शोषण भी किया, आर्थिक शोषण भी किया, सामाजिक शोषण भी किया और शारीरिक शोषण, ये हर प्रकार का शोषण कर रहे हैं एक साथ। इसलिए ये सरकार को हम बढ़िया नहीं मानते। सर एक बार एक चीज़ पूछी थी आपने मेरे से, अगर भाई जो पढ़े लिखे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो है ना वैसे बोल रहे हैं, कर्मचारी वर्ग पढ़ा लिखा है कि नहीं है? आप अधिकारी हैं, कलर है, सब ने बीजेपी के एंटी वोट डाला। जब काउंटिंग थी बेल्ट पेपर की, उनको तो OPS चाहिए था ना। 77 सीट दिखाई और इनकी 9 थी। पढ़े लिखे तो वो थे ना, पढ़े लिखा ना इनके खिलाफ दिया जी बहुमत। और नायब सैनी जी ऑन कैमरा जिस टाइम रैली चल रही थी इनकी इलेक्शन के दौरान, बस चूड़ी टाइट नहीं करी थी लोकसभा में। अब कर्मचारियों समझो खुली चेतावनी जी। और अभी महिपाल डांडा जी जो पानीपत ग्रामीण से बने हैं, उन्होंने खुली चेतावनी दी है कर्मचारियों को, भाई आप चूड़ी टाइट करेंगे तुम्हारी। तो ये लोकतंत्र की हत्या है जी, मैं तो ये हम तो यही कहेंगे। अच्छा, आप यहाँ दुकानदार हैं, दुकानदारों को लेकर बताओ किस तरह का यहाँ माहौल था? इससे बीजेपी के राज में दुकानदारों की कुछ आर्थिक स्थिति सुधरी थी या कमजोर हुई थी? बिल्कुल खत्म हो रही है जी आर्थिक स्थिति। कहाँ जी, ग्राहक है नहीं कहीं भी जी। ये तो वैसे जैसे अंधभक्ति में नहीं है जी। अंधभक्ति में भाई मतलब एक दूसरे की, इन्होंने कास्टिज्म, धर्म, बिरादरी कुछ भी तो नहीं छोड़ा जी। सबको तो पिट्टा है, कर्मचारी को पिट्टा, किसान को पिट्टा, सरपंचों को पिट्टा, आशा वर्कर को पिट्टा, स्टूडेंट को पिट्टा, अग्निवीरों को पिट्टा, कोई छोड़ा तो नहीं वर्ग भी जी। फिर भी मजा आ रहा है जी लोगों ने। मुद्दे गाँव तक सीमित थे, शहरों में ये मुद्दे नहीं थे। है तो शहर में भी जी, लेकिन वही बात है जी, इन्होंने ऐसी दीवार खड़ी कर रखी है, ये बहुत मुश्किल, कई टाइम लगेगा अभी इसमें। हाँ जी, कोरोना में देखो जी, कोरोना के अंदर दुकानें बंद करा रखी थी और अगर कोई दुकान का शटर उठा ले तो उसका 5,000 रुपये लगते थे। और शराब का ठेका 12 बजे तक खुलेगा, किराना की दुकान खुलेगी 8 बजे तक। और मोदी जी भाषण देते थे, भाई 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। अब बहुत अच्छा भाषण था उनका, लोगों की तो भीड़ इकट्ठे करते रैली में और हमें शिक्षा देते। जिस देश का प्रधानमंत्री स्वयं भ्रमित है। मिगलन जी, हम ये पूछेंगे कि अब बीजेपी का तो शायद 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है ना, मोदी जी भी यहाँ आएंगे, हरियाणा में आएंगे और बड़ा पूरा तामझाम पंचकुला में होने जा रहा है। क्या उम्मीदें सरकार से रखेंगे आप लोग? देखो सर, आप अभी देखो जो डेट एक्सटेंड हो रही है, पहले सर 12, फिर सर 15, फिर 17। आप क्या सोच रहे हैं 17 तारीख को शपथ हो जाएगी? ले भाई कमाल है सर। अभी आप
पता क्या सर, जनता जाग चुकी है और जनता सर वो करेगी जो सर उन्होंने जिसके लिए वोट दिया क्या था सर। रविंद्रजीत कुछ खेल कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज इम्पॉसिबल सर। और इट्स खुद इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल। इसलिए सर देखो 17 तारीख रखी है, अभी 17 तो आने तो हो सकता है इससे आगे भी बढ़ सकती है सर। एक उम्मीद मेरी भी है। यानी बदलाव की उम्मीद है। एक उम्मीद सरकार से मैं चाहता हूँ। एक परमात्मा से मनुष्य बोला कि हे परमात्मा, तू भी चित्रकार और मैं भी चित्रकार हूँ। तूने असंख्य मूर्तियां बनाकर के धरती पर भेजी हैं और मैंने असंख्य मूर्तियां बनाकर धरती पर बेची हैं। दूसरी पंक्ति बड़ा कमाल का है, ध्यान से सुनना। तेरी बनाई हुई मूर्तियां लड़ रही हैं और मेरी बनाई हुई मूर्तियों के आगे दुनिया झुक रही है। इस सरकार से हम ये चाहते हैं, जो मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियों के आगे तो ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर हजारों करोड़ रुपए, और जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां बेरोजगारी और महंगाई के कारण दम तोड़ रही हैं। सभी सरकार से ये प्रार्थना है, परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति से प्रेम करो, मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति पर फालतू का पैसा बर्बाद मत करो। अब ये बताओ, जैसे परिवार पहचान पत्र हैं, प्रॉपर्टी आईडी है, श्योर की समस्या, इतनी समस्याएं थी, हर शहर में थी, पूरे हरियाणा में थी, तो भी इसका असर क्यों नहीं दिखाई दिया चुनाव नतीजे जब आए तो? सर जो रिजल्ट था वो तो बदल दिया गया ना। लोग जो था ना, ये जो 90 के 90 में थोड़ी बदलाव हो गया सर देखो, लेकिन इतना जरूर था। मतलब अभी अपने लोहान साहब ने खुद ही बोला है कि ना, जिन पे सर प्रॉब्लम थी उन्हीं को सर हाईलाइट किया गया। थोड़ा समझना, जो कन्वर्ट कर दिया गया सर अपनी बढ़त में, जबकि बढ़त थी सर कांग्रेस की। तो नेचुरली बात है, वो जो सीट कांग्रेस को आनी थी, वो नेचुरली बात है गिल साहब बीजेपी की सोच दिखा रही हैं, तो नेचुरली बात है उन्हें बढ़त हो गई साहब। इस देश में इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, सब कुछ है, आज तक कोई साबित नहीं कर पाया इस बात सर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि ईवीएम हैक हो सकती है सर। ये इट्स फैक्ट, डेमो करके दिखाया गया। जब सारी चीज डेमो करके हो चुकी हैं और सर एडवोकेट ने दिखाया, बिल्कुल सर है, तो नेचुरली बात है। देखो सर, फिर भी हम क्या कर सकते हैं? हम तो एक ही काम कर सकते हैं कि जनता उसके बाद भी नहीं जागी, फिर जो हाईकमान का ऑर्डर होगा सर मानना होगा सर। क्यों साहब जी? हम तो वैसे ही चलते रहेंगे, फिर भी वही कार्य करते रहेंगे। भाई अंधों के बीच में ना आंखें होने का गुमान नहीं करेंगे, कभी अंधे हमारी आंखें फोड़ते साहब जी। ठीक है ना साहब? जो अंग्रेजी शासन था ना, अंग्रेजी शासन से हम क्यों दुखी थे? वो हमारे पर अत्याचार करते थे डंडे के बल पर। वही काम आज हो रहा है। हम अपनी बात को रख नहीं पा रहे। अगर आपके मन में कोई विचार है तो आपको भय है, जैसे कोई व्यापारी को ईडी का भय है या किसी को थाने का भय है, ये नहीं, भय के कारण आवाज को दबाया जा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं हुआ। जिन शहीदों ने कुर्बानियां दी थी इस देश पर, उन शहीदों का अपमान हो रहा है। वही शहीद इस आज़ादी के लिए अपने जान की कुर्बानियां दे गए थे। आज हम अपने विचारों में कुर्बानियां दे रहे, एक दूसरे की कड़ निकाल रहे हैं। कोई जाति किसी की जाति की कड़ निकाल रहा है। देश से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। या तो आपको पार्टी से प्रेम है या नेता से प्रेम है। देश प्रेमियों की संख्या मुट्ठी भर है। देश बाढ़ में जाओ, 50 करोड़ हिंदू मरे, 50 करोड़ मुसलमान बने, जिसका पेट भरा उसकी महंगाई नजर नहीं आती। बहुत साथी मेरे संगी भाई हैं, उनको कह देंगे सिलेंडर महंगा कहाँ, मत तू करोड़पति आदमी है। 85 करोड़ जो लोग गरीब अनाज ले रहे हैं, उनके लिए सिलेंडर बहुत महंगा है। जब पैसे वाले लोग वह सबसे खतरनाक, लगभग वह देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, उनके लिए न महंगाई मायने रखती न बेरोजगारी मायने रखती। वो उनके लिए सिर्फ एक मकसद है, मोदी 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 मोदी। चुनाव से जब 14 से पहले मोदी को जानता था, एक दिन ये भी चला जाएगा, सदा तो कोई यहाँ नहीं बैठता है। कहने का मतलब ये है कि सारा खेल जो है ना, इस धार्मिकता के अंदर सारा खेल बांट दिया गया है। जो हमारे मूल चीज़ थी उनसे ध्यान भटका करके हमारे हाथ में जो ने वो दे दिया जूझना बजाने का। और मैं तो ये कहता हूँ, कुछ दिन के बाद में ये भी अनाउंस हो सकती है मोदी के भाषण में, 5 करोड़ भिक्षा पत्र बांटे जाएंगे, भाई ये रोजगार अपनाओ इसके लिए। अब ये बताओ, पूरे चुनाव में जिस तरह से भी हुड्डा को अप्रत्याशित रूप से सीएम घोषित किया जा रहा था, हालांकि घोषित नहीं किया था, लेकिन लग रहा था कि सरकार आए तो वही बनेंगे, और बीजेपी ने ही इस मुद्दे को उछाला फिर, और वो शैलजा का मुद्दा उछालती रही, जाट नॉन जाट करने की पूरी कोशिश हुई। क्या कामयाब हो गए हैं वो इस मामले में? उसी के चलते परिणाम बदला गया वो सर एक्चुअल में क्या होता है, जिसका रोल होता है उससे तो हाईलाइट किया ही जाएगा ना। हुड्डा साहब का रोल था इस सिस्टम को अपग्रेड करने में, तो सर अगर बाकी वो खुद भी कहते थे कि जो हाई कमान का ऑर्डर होगा वही सर मानने होगा। हमारा एक परिवार है, शैलजा को साथ लेते तो बदलाव कुछ और होता। शैलजा हमारी बहन जी, शैलजा ने भी खुद भी बोला था कि मुझे भी तोड़ने की कोशिश गई, लेकिन हमारा परिवार, हम टूटेंगे नहीं सर। लेकिन 10 दिन तो दूर तो रही वो देखो, लेकिन सर देखो जो भी है, लेकिन इतना
उतना नुकसान नहीं होना था जितना अब ये दिखाई दे रहा है साहब। अच्छा। हाँ सर, ये- नेचुरली बात है, हम बहुमत से तो पार ही रहते सर, ईमानदारी भाई। 50-60 का जो हमारा एवरेज था ना, अगर कुछ ऐसा जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ थोड़ी नाराजगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सीटों का हो सकता था ऐसी सर। वोटर पर जहाँ ऐसे की रिजर्व सीट थी 17 जी, 9 कांग्रेस ने जीती हैं जी। हम ये भी नहीं कह सकते जाट नॉन जाट का कार्ड चला है। इन्होंने कोशिश बहुत करी चलाने की जी। पहले जैसे लोकसभा में हिंदू मुस्लिम की करी, वो भी कार्ड फैली हो गया जी इनका। तो सारी हम इकट्ठे रहना, सारा समाज 36 बिरादरी का समूह है जी, एक दूसरे का बड़े अच्छे मजबूत भाईचारा हमारा, लेकिन एक चंद लोग हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 14 के बाद इन्होंने देश को बिल्कुल खंडित कर दिया। धार्मिकता के नाम पर हमारा सामाजिक ताना बना। ये तो कोई सार्वजनिक समस्या होती थी ना, सारे लोग इकट्ठे हुआ करते। कांग्रेस के लोगों को मैं देखता था, मैं बीजेपी का रहा हूँ 1992 से, अगर किसी को समस्या होती तो कट्टर कांग्रेसी भी जनता का साथ देता था। अब कोई समस्या होती है, बीजेपी का कोई समस्या में शामिल नहीं होगा, तो क्या उनका देश नहीं है? उनको केवल और केवल पार्टी देश और मोदी देश है। अब उन्होंने कहते मोदी से प्रेम ना करो, करो देश और समाज पहले है मोदी से, मोदी बड़ा नहीं है। आप क्या काम करते हो? रिक्शा चला बाबूजी। अच्छा, रिक्शा चलाते हो। आप बताओ नतीजे कैसे मानते हो? अरे बाबूजी हम तो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाएंगे जब भी हमारे को पेट भरेगा। कोई सरकार कोई सी भी हो, हमारे को क्या इस चीज़ नहीं, का कौन होगा। सी सरकार ठीक है? ये बीजेपी अरे वाली? सब ठीक है बाबूजी, जो सा आ गया सब ठीक है हमारे लिए तो। ये नतीजे ठीक मानते हो? हाँ जो ठीक है, जो भी आ गया ठीक ही है बाबूजी। हाँ अपना तो रिक्शा चलानी है जब भी अपना पेट भरेगा। ठीक है। आप बताओ नतीजों कैसा मानते हो? हैं? अच्छा, टाइम नहीं है, चलो ठीक है। चलो आप बताओ मिगलानी जी, आखिरी सवाल है बिल्कुल, ठीक है। सरकार तो बनी गई है, अब तो कुछ नहीं होना जाना, 5 साल रहेगी। हाँ सर। इस सरकार के लिए क्या मैसेज देना है आपको? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि देखो, सर्वमान्य से जो भी होगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अगर हमारी कोशिश रही है कि और अच्छा बनने की, हम तो कहेंगे कि जो सरकार बनेगी वो हमारी कोशिश ये रहेगी वो जनहित में काम करे। मतलब यूँ ना देखे कि कास्टिज्म मत फैलाए और सर्व जातियों को मिलाकर चले सर। और हमारा ये जो जींद शहर है पिछड़ा है, मतलब इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम चाहेंगे सर इसको ज़्यादा फोकस किया ये जाए। कच्चे में ज्यादा नहीं उलझावे, कच्चे में ज्यादा उलझा रखिए जी। आप अभी आए हो, आप बताओ नतीजे कैसे रहे हैं? चलो ठीक है। और बहुत लोग हैं जो कि नतीजों पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, और मिगलानी साहब थे, पूरे चर्चित रहे पूरे चुनाव परिणाम के दौरान, चुनाव के दौरान, और इन्होंने कहा है कि जो नतीजे आए हैं मैनिपुलेटेड हैं और कहीं न कहीं बहुत बड़ा घपला है। आप नतीजों के बारे में क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग नतीजों से खुश नहीं हैं। एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी, कांग्रेस के लोग अभी तक इसको पचा नहीं पा रहे हैं, और भाजपा के बहुत सारे लोगों को ये एहसास ही नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा, उनको लग ही नहीं रहा है कि हम इस इतनी मजबूत पोजीशन में थे कि 48 सीटें जीत जाएंगे। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।